ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने वाले हैं ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि आज हम यहाँ पर अपने जो पावर्स हैं उनको यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन पावर्स को क्लेम करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली हमारे अंदर वो हिडन पावर्स हैं कौन सी, ताकि हम उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें और उसके बाद हम उन पावर्स का यूज करके अपनी लाइफ को एक इजी लाइफ और एक ब्यूटीफुल लाइफ में तब्दील कर सकें। और इसी वजह से जब हम इस तरह की पावर्स को क्लेम करने की हम इस तरह की रीडिंग करते हैं या फिर हम अपनी पावर्स को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा सोल पर्पस या हमारी लाइफ का जो पर्पस है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां जो है वो हमें अक्सर मिल जाती हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर करूंगी कि आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो जरूर सुनेंगे। सबसे पहली बात तो इस रीडिंग के 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिस ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल एंड ऑप्शन नंबर 2 दिस रेड क्रिस्टल, ये रूट चक्रा को डिनोट करता है, और दिस व्हाइट क्रिस्टल जो है ये थर्ड ऑप्शंस की तरह है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस तरह के ऑप्शंस को चूज करते हैं अलग अलग, तो आपको अलग अलग पाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपसे रेजोनेट हों, ठीक है। और दूसरी बात जो इन्फॉर्मेशन ये है उसमें मैं क्वेश्चंस जो है वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं उसमें ये जानने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली अभी जो आप एक्चुअली हैं कौन और आप क्या हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले नो अबाउट योर सेल्फ, कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे होंगे, और इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं आपकी जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। वो पावर्स हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे टैरो के डेक से। और थर्ड चीजें जो हम जानेंगे कि अपनी पावर्स में आने के लिए आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। और इसके लिए जो टैरो डेक्स में यूज करने वाली हूँ वो है द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। ये बहुत स्पेशल टैरो डेक होता है और इसके अंदर मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, ये भी बहुत ही अच्छा डेक है। और नेक्स्ट आता है जो गाइडेंस के लिए मैं अक्सर यूज करती हूँ, वो आता है हमारा वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स, ये थर्ड डेक है। एंड फोर्थ डेक जो है ये मेरा सबसे पहला ओरिजिनल टैरो डेक है, इसका यूज किए बिना मैं कोई भी रीडिंग नहीं करती हूँ। तो ये जो डेक्स है वो मैं इस रीडिंग के साथ यूज करने वाली हूँ। और अब हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल के साथ। ओके, हेलो ऑप्शन 1, तो जिन लोगों ने भी इस ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को चूज किया है एज अ पाइल नंबर 1, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप हैं कौन और अभी तक आप किस तरह के एनवायरनमेंट या किस तरह की एनर्जी के अंदर हैं टैप्ड। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी के अंदर रहते हैं लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। तो टेम्परेरीली अभी जो है आपकी शक्तियां, आप जो चीजें आप सोचते हो एक्चुअली अपने बारे में, वो चीजें क्या हैं और पावर्स आपकी कौन सी हैं, वो हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो आपकी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आपकी करंट एनर्जीज या करंट पावर्स जिनके अंदर आप हैं अभी, वो कौन सी हैं और करंट एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती हैं। तो इस तरह की हम यहाँ पे कार्ड्स का एक स्प्रेड लगाएंगे फॉर पाइल नंबर 1। Okay, please give me the cards for pile number 1. Please give me the cards for pile number 1. Please give me the cards for pile number 1. Okay, बहुत स्मूथ ये डेक स्प्रेड हुआ है, थोड़ी सी इम्बैलेंसिंग थी बट स्मूथ डेक जो है वो हुआ है। Sorry. Okay. First card is Temperance. Okay. Now second card is your 4 of Cups. 2 of Cups and 4 of Cups. Emotionally imbalancing जो है वो आपकी लाइफ के अंदर है अभी, और ये इम्बैलेंसिंग जो है शायद ऐसी है कि आप बहुत प्यार और सौम्यता के साथ इस लाइफ को अपनी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूं और जो भी कुछ अंदर मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या जो भी कोई सैड इमोशंस हैं या जो भी कोई सैडनेस है
वो जो है सैड इमोशंस मेरे मैं अपने पास अंदर रखता हूँ, छुपा के या रखती हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है किसी को दिखाने की या बताने की कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ। सिर्फ अंदर ही अंदर आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये भी आप सोचते हैं कि जो ईश्वर है, जो शक्ति है, वो मेरे साथ है, जो इस चीज को मुझे बैलेंस करने में मेरी मदद कर रही है। क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आने वाले समय में आप अपनी इस शक्ति से जो है चीजें बैलेंस कर लेंगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ जो है स्टेबल हो जाएंगे, आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो इम्बैलेंसिंग है, जो भी उतार चढ़ाव है आपकी जिंदगी के अंदर, वो एक न एक दिन जो है सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे। और इस तरह की जो एनर्जीज है वो मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है गाइस। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि शायद वो माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर थोड़े से इमोशंस इसीलिए डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि उनको शायद इस तरह का कहा जाता होगा कि तुम माँ नहीं बन सक रही हो, या फिर बच्चों को ठीक से पाल नहीं रही हो, या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर ये करंट सिचुएशन जो है आपकी चल रही है। और एक कार्ड में इसमें और लेना चाहूंगी आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप ना पता है मतलब बैलेंस भी करते हैं चीजों को, लेकिन ना आप इमोशनली जो है हमेशा ही, जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली हमेशा ही मात खा जाती हूँ, ऐसा आपको लगता है शायद। ऐसी आपकी एनर्जीज हैं इस फाइल नंबर 1 में। और हैंग्ड मैन, यस, शायद आप ना बहुत ज्यादा सोच विचार और बहुत ज्यादा जो है मतलब चीजों के बारे में स्टक हो जाते हो आप, इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। प्रेजेंट एनर्जी ये है एक्चुअली। और इस एनर्जी के साथ मैं एक बात आपसे ये कह सकती हूँ कि कई बार सोचना और स्टक होना और चीजों को विराम देकर सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है। ये कोई गलत नहीं होता है कि अगर आप चीजों को विराम दें और थोड़ा सा समय रेस्ट लें, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पोजीशन भी बहुत ज्यादा मुझे लोगों के लिए नजर आ रही है कि वो लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर हम थोड़ा आराम करें, मतलब जो है आप सोचते हैं कि समय निकल जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग के अंदर जो है आप में से काफी सारे लोग जो है इस वक्त ट्रैप्ड है। और जो मेन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो यही है कि जब भी आप किसी चीज को विराम देते हैं, जब भी आप चीजों को सोचते हैं कि चलो इसको लेट गो कर दो, आगे आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, तब आपको शायद उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स या फिर कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपकी अंदर जो है वो आने की मतलब आते हैं आपके अंदर। और ये जो चीजें है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ अभी इस तरह की करंट एनर्जी है, क्योंकि इसमें 3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, टेम्परेंस, द एम्परेस एंड द हैंडमैन। तो ये सिचुएशन शायद आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, ये सिचुएशन इस तरह की जो प्रवृत्ति है ना आपकी, वो आपकी बचपन से शायद रही है। इस तरह की प्रवृत्ति के अंदर आप बचपन से रहे हैं कि चीजों को छोड़ दो, चीजों को सोचने दो लोगों को, और मुझे भी सोचने का टाइम दो, थोड़ा सा अलग होकर मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ या चुप हो जाता हूँ और ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह की एनर्जी में आप आज से नहीं, आप काफी समय से हैं। तो ये तो आपकी करंट एनर्जीज हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं आपको एक बात और भी कह सकती हूँ कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, ये चीजों को की एंडिंग को डिनोट करता है। तो हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्काना कार्ड्स भी हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत पेनफुल साइकिल से आप जो हैं निकले हैं। पास्ट में भी काफी दर्द जो है वो आप में से काफी सारे लोगों ने सहा है। और शायद जो ये क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड्स आए, तो शायद मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि 10 नंबर जो होता है वो होता ही आपका एंडिंग का नंबर है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आज यहाँ पर आपकी पावर्स के बारे में, आपके बारे में पता चलेगा कि और उसको किस तरह से क्लेम करना है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इस रीडिंग से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि अभी इनकी जो आने वाला समय है उसमें आप काफी सारी चीजों को विराम दे चुके होंगे, ऐसे यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा कि जब आप अपनी इस पावर्स के अंदर टैप करते हैं तो किस तरह की चीजें हैं जिसके जो आप फेस करते हो अपनी लाइफ के अंदर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश करूंगी।
क्योंकि इमोशनल होना और चीजों को स्टक होकर देखना, चीजों के लिए रुक जाना, रिलैक्स, मतलब एक जैसा हो सकता है आपके आसपास के लोग भी आपको ये कहते होंगे कि तुमसे कुछ नहीं होता और तुम सिर्फ चीजों को छोड़ना जानते हो और या जानती हो, ऐसा भी हो सकता है कि चीजों को सॉल्व करना, चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना जो है, मतलब इनफैक्ट अगर मैं बहुत सीधी सी बात कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की बातें सुनते होंगे कि कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है वो तो तुमको आता ही नहीं है। ऐसे जो है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरह की बातें सुनते हो, डेफिनेटली। एक्चुअली जो पाइल नंबर 1 है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर्स को शायद वो उस चीज को अपनी पावर समझता है कि चुप हो जाना ही शायद पावर है। अब देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इस तरह की जो सिचुएशन है उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लास्ट शफल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, आप काफी लविंग हार्ट भी कहे जाते होंगे, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब इस तरह की सिचुएशन में ना जैसे हार्ट है और ये इमोशंस को ही दर्शाता है और कप्स जो होते हैं ना वो भी इमोशंस को ही दर्शाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। इस तरह की, मैंने बोला कि आपको क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती होंगी जरूर कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत लविंग हार्टेड हैं आप, और इस तरह की चीजें भी आपसे सुनने के लिए मिलती होंगी आपको। और इनफैक्ट आपसे लोग ना एक्सपेक्ट भी इस तरह से करते होंगे कि शायद आप जो है मतलब आप तो सह ही लोगे, आप तो सुन ही लोगे, क्योंकि आपका तो दिल निर्मल है, आप तो बहुत ही करुणामयी हो, आप बहुत ही मतलब दयालु हो और चीजों को समझ जाते हो, सॉफ्ट हार्टेड हो। तो आपसे लोग यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपका दिल तो करुणा, दया और प्रेम से भरा हुआ है, तो शायद आप सिचुएशन को समझ जाओगे और उससे हील कर जाओगे। ऐसा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है आपकी जो आपकी इस समय की सिचुएशंस जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और एक कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पर आपके लिए। One more card, please. Thank you. Last shuffle. Okay. 7th चक्र, आर्केंजल यूरियल। आप में से ना बहुत सारे लोग जो है ना, क्योंकि यहाँ पर एम्परर्स के भी कार्ड है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको ना लगभग कुछ डिवाइन फेमिनाइन या फिर दैवीय शक्ति आपके पास है, या फिर मतलब आप जो कहते हो, जो सोचते हो वो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी है कि जब इंसान उल्टा, यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसके हेड की चारों तरफ एक जो सन की एनर्जी यहाँ पर है, येलो कलर है, एक जैसे ऑरा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर हेड पर जो है क्राउन है और यहाँ पर भी हेड पर क्राउन है। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो सर की चारों तरफ ना एक ऑरा आपको नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के ऊपर जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो कुछ इस तरह का पड़ता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव। और एक्चुअली अगर मैं काफी हद तक ये कहूं कि इंट्यूटिव तो आप हैं, क्योंकि आप जब इस स्थिति में आते हैं तो इंट्यूशंस को ही स्ट्रांग करते हैं आप अपनी। तो जब आप इंट्यूशंस को अपने स्ट्रांग करते हैं और फिर लोगों को कुछ बताते हैं या कोई सलाह देते हैं आप लोगों को, तो कभी भी वायलेंट वाली जो सलाहें होती है ना, कि वायलेंस जिससे पहले, ऐसी कोई सलाह आप देते ही नहीं हो किसी को। शांत रहो, आराम से देखो, ध्यान से करो, इस चीज को अच्छे से हैंडल करो, इजीली हैंडल करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो आपके मतलब जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर आपका पड़ता है डेफिनेटली। और इस चीज से लोग खुश भी होते होंगे कि हाँ, आपके अंदर वो चीज है जो कि लोगों को कूल एंड काम करती है। ठीक है, तो ये तो सिचुएशंस हैं वो जिसमें कि हम यहाँ पर देखा कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और क्या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पावर्स जो हैं आपकी वो एक्चुअली हैं क्या। अब ये पावर्स जो हो सकती है ये वो भी हो सकती है जिसके बारे में एक्चुअली आप जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आज आप इस रीडिंग को देखें तो आपको खुद पता चले कि शायद ये पावर्स भी आपके अंदर है। क्योंकि हम में से बहुत, देखिए मैंने डेविल का नाम लेने वाली थी और ये डेविल ही पलट कर आ गया। इट इज वेरी
कोइंसिडेंस, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक देवता भी होता है और एक राक्षस भी होता है, ये होता है सबके अंदर। और बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करना, बहुत ज्यादा अपने अंदर की चीजों को ना दिखाना। और एक्चुअली होता यही है कि 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि जो उनके अंदर होता है ना, वो उस चीज को दिखाते नहीं है और डिनोट नहीं करते। ऐसा अक्सर होता है। तो देखते हैं, आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो अपने आप ही निकले जा रहे हैं और मैं रेडी नहीं थी। ओके, व्हाट आर द पावर्स फॉर पाइल नंबर 1? विच टाइप्स ऑफ पावर फॉर पाइल नंबर 1? विच टाइप्स ऑफ पावर फॉर पाइल नंबर 1? हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देखें, उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। लास्ट शफल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, द स्ट्रेंथ, यस। देखो, मैंने पावर की बात करी और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप ये समझ सकते हैं कि नेक्स्ट एक कार्ड में यहाँ पर और लेना चाहूंगी ताकि मैं उस कॉम्बिनेशन में भी आपको बता सकूं कि ये स्ट्रेंथ जो निकला है कार्ड, ये किस तरह से निकला है। ओके, द हर्मिट। ओके, एक्चुअली मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो शांत रहना, जैसे कि आपकी इस कार्ड के स्प्रेड में भी निकल कर आया है, शांत रहना, चीजों को देखिए, हैंगमैन के नीचे सीधा हर्मिट कार्ड है। हैंगमैन मतलब कि जो इंसान बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, चीजों को सोच विचार करके उस तरह से आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक जो सन्यासी है ना, वो एक पेड़ के नीचे साधना लगाकर बैठा हुआ है। और ये इंसान भी साधना ही कर रहा है, क्योंकि इसके साधना करने के समय पे इसके चारों तरफ जो ऑरा है ना, वो दिखता है आपको। और आपको पता है, एक्चुअली हैंगमैन जो होता है एक स्टकिंग सिचुएशन का भी कार्ड होता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में चीजें रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स जरूर आपकी लाइफ के अंदर होंगे, जिसमें कि आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब मेरी जो विश है वो फुलफिल नहीं होती है। मैं तो बस जिंदगी भर चीजों को तोलमोल करके और बैलेंस करने की ही कोशिश करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, और उसी में शायद मेरी पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ मैं। तो ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा। लेकिन आपके अंदर की जो शांत प्रवृत्ति है, आपके अंदर जो सोचने की प्रवृत्ति है ना, और एक बात मैं और बताऊं, 7 चक्रा है आर्कएंजल यूरियल, जो कि हमारे क्राउन चक्रा जो होता है ना, वो उसका जो होते हैं वो ओनर होते हैं, हेड होते हैं। तो इसमें जो लेडी है ना, ये अपने क्राउन चक्रा के ऊपर ही काम कर रही है। और क्राउन चक्रा जो होता है ना, वो डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो उसमें क्राउन चक्रा जो होता है सबसे टॉप पर होता है। और क्राउन चक्रा के साथ इंसान काम तभी करता है जब वो हर्मिट मोड में जाता है, मतलब जब वो साधना करता है, ध्यान करता है, शांत रहता है अंदर से, और इंट्यूटिवली चीजों को कनेक्ट करने की, चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग मेडिटेशन डेफिनेटली करते हों, और अगर नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, हमें लाइफ में मेडिटेशन करना चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अपनी इस इंट्यूटिव पावर को आप काफी हाइप पर लेकर जा सकते हैं, काफी अच्छे स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ ही यही है कि आप जो है इंट्यूटिवली चीजों को सोच पाते हैं और शांत से आप फैसले लेते हैं। आपकी लाइफ में अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है भी थोड़े बहुत, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप अपने अंदर ही रखते हो, और जरूरत आने पर शायद आप किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करते कि आपके अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, मतलब वो क्या हो सकती है। आप सबके साथ हंसते हो, बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें करना आपको पसंद है, लेकिन आपको अपने अंदर की जो चीजें हैं ना, वो जल्दी से शेयर करना पसंद नहीं है। तो लेकिन डिवाइन की तरफ से जो लव आपको मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छा है गाइस। मतलब अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो ना, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, अगर आप अपने किसी जिसको भी आप मानते हो ना, किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी एंजल्स, गुरु, गॉड, किसी को भी मानते हो ना, एक बार प्रेम से आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। आपको दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से कनेक्ट हो।
आपका मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर यही कहोगे कि जब ऊपर वाला मेरे साथ है तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है, मेरे सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेकर आप इस धरती पर पैदा हुए हैं। डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली जितने भी मेजर आर्काना कार्ड्स जो आपके निकले हैं ना, सारे ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ओके ओके, देखिए, ओह माय गॉड, काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑस्ट्रेलेशन हेल्पर्स इन द सब टाइटल रेलम। मतलब मैंने आपको बोला ना भी कि इतने सारे जो मतलब आपकी कार्ड है, जब मैंने आपको बोला कि आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए जो निकला है ना कार्ड, अभी मैंने आपके सामने सबका नाम लिया। आप अपने गुरु, गॉड, ईश्वर या फिर अपने किसी भी देवी देवता, किसी से भी आप कनेक्टेड है ना, तो आपके ये सारे के सारे एक साथ आपके साथ अवेलेबल हैं। सारे के सारे आपके साथ ना पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। और जब हमारे साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम होती है ना, तो आप सोचते होंगे कि जब मेरे साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम है तो फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। एक्चुअली जो पास्ट लाइफ में कर्म जो हमारे होते हैं ना, उनको भी तो तारना पड़ता है ना, उनको भी तो निभाना, चुकाना पड़ता है ना। कर्म हमेशा चुकाए जाते हैं। कर्म को तो हम कर्म करने के लिए तो हम एकदम फ्री हैं। यही गॉड की स्ट्रेटेजी है कि कर्म करने के लिए आप बिल्कुल बाध्य नहीं हो, लेकिन उनको चुकाने के लिए तो आप बाध्य हो ही। तो शायद आप इस जीवन में जब आए हैं तो आपको ये चीज आपको अच्छी तरह पता होगी कि मुझे इस जीवन में अपने कर्म जो है उनको चुकता करना है। तो इसी वजह से हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ इम्बैलेंसेस किए हो, इमोशंस, कुछ किसी को लॉस या किसी को हर्ट दिया हो, तो वो सारी चीजें इस जीवन में ना आपके साथ वो कर्म आप चुका रहे हो। लेकिन इन कर्मों को चुकाने के साथ साथ पूरी जो काउंसिल है ना, पूरी जो टीम है वो आपके साथ है। और मैं इस कार्ड को आपको एक बार और दिखाना चाहूंगी पास से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये बुद्धा है और यहाँ पर परमात्मा है, ये जीसस क्राइस्ट है। और ये भी जितने भी गुरुज होते हैं, एक्चुअली हमारे कुछ एंसेस्टर्स भी होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, जिनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है। मैंने अभी श्राद्ध पक्ष जब शुरू हुआ था तो मैंने कुछ ज्ञात अज्ञात जो पितराज होते हैं हमारे, उनके ऊपर भी एक रीडिंग की थी। तो उस रीडिंग को भी आप जरूर देखना। और एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, हालांकि रीडिंग लंबी हो गई है, कि आप में से बहुत सारे लोग ना दूसरे युग में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कलयुग के बाद द्वापर युग होता है ना, तो ये आरोही द्वापर युग, जो मतलब द्वापर युग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आरोही द्वापर युग का हिस्सा हैं, क्योंकि द्वापर युग में है जो एक बार कृष्ण भगवान थे वो अवरोही द्वापर युग था जिसमें कि वो एंडिंग होने जा रही थी द्वापर युग की, जब द्वारिका जो थी समुद्र में समा गई थी। और ये अवरोही द्वापर युग का जो है, अगर आप होले साइंस जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की एक किताब है होले साइंस, और उसको हिंदी में भी वर्जन है उसका, कैवल्य दर्शनम, अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। किसी दिन मैं आपको उस बुक के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, पाइल नंबर 1 तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी ये रेड क्रिस्टल जो है इसको चूज किया है, जो कि रूट चक्रा को डिनोट करता है, क्योंकि इसके ऊपर सिंबल भी यही बना है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर और क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आती है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है जिसमें आप अपने पावर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो लोगों के ऊपर आपकी इस प्रेजेंट एनर्जी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद थर्ड हम जानेंगे कि आपकी जो एक्चुअली आपकी जो पावर्स हैं उनको आपको कैसे, वो कौन सी हैं और आपको उसको कैसे क्लेम करना है, उसकी गाइडेंस क्या होगी। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को फॉर पाइल नंबर 2। ओके, अभी डेविल का कार्ड जो है वो फ्लिप हुआ था और मैं डेविल अभी रेडी नहीं थी, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक जो हमारा वर्ड होता है ना उसी को डिनोट करता है। और
ये जो क्रिस्टल निकलकर जिसने भी चूज किया है वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा शायद या तो उनसे रेजोनेट बहुत ज्यादा करते हैं या विश्वास करते हैं या फिर उसको पाना चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर मुझे किसी की रीडिंग जो है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन अगेन डेविल है यहाँ पर। सो लास्ट शफल फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ वेंड्स। ओके, देखिए डेविल मतलब ये आना ही चाहता था कार्ड और ये कार्ड आ गया फिर से। आई एम नॉट रीडिंग रिवर्स कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन टेम्परेंस। देखिए मैं आपको एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी इसमें जो है द एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये जो होता है ये वेल्थ को हमारी मतलब एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसमें कि हमारे पास सब कुछ है और हम सिर्फ आराम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है काफी सारे लोग इस चीज को देखते होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो इस समय पर कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। किसी भी मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप लोग हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता होगा कि आप और आपके पार्टनर इस समय काफी टफ सिचुएशन, काफी टफ साइकिल से आप में से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। और इसका प्रूफ है कि 3 बार डेविल, तीसरी बार भी ये डेविल का कार्ड आके उसमें आ गया, राइट। तो हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जो हैं एक ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, एक ऐसे कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं जिसका जो काफी एडिक्टिव पर्सन है, सेक्सुअली एडिक्टिव हो सकता है या फिर उसको किसी भी चीज का एडिक्शन जो है वो हो सकता है। और हो सकता है कि वो इंसान सिर्फ पैसा 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 ऐसा भी वो सोचता होगा। तो ऐसी स्टक सिचुएशन में आप में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली हैं और उसके साथ डील कर रहे हैं। हालांकि आपके अंदर क्रिएटिविटी और पैशन की कोई कमी नहीं है आपके पास। और ये भी हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक नई योजना को तैयार करने के लिए काफी हद तक सोच रहे हैं। ये भी यहाँ पर काफी हद तक जो पॉसिबल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मतलब इस कार्मिक सिचुएशन के साथ मैं किस तरह डील करूं और एक्चुअली एंड ऑफ द कार्मिक सिचुएशन जब मैं इस पर्सन को छोड़ दूंगी या मैं इस कार्मिक साइकिल से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा तो किस तरीके से मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, कैसे मुझे अपने इमोशंस जो कि पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुके हैं उन इमोशंस को मुझे कैसे हील करना है, कैसे ठीक करना है, वो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो है ये प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग्स है किसी भी तरीके की। या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील भी कर रहे हो सकते हैं या फिर ये टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी हो सकती है। और ये चीजें जो हैं क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो यहाँ पर बहुत सारी जो मैसेजेस हैं, बहुत सारे कलेक्टिव के लिए मैसेजेस होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कार्मिक साइकिल के साथ ही, किसी कार्मिक पर्सन के साथ ही डील कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप खुद इस टॉक्सिक एनर्जी के अंदर टैप्ड हो जिसमें कि आपको ये लगता हो बस पैसा पैसा पैसा, दिन रात किस तरह से मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं सिचुएशन को हैंडल करूं, किस तरीके से मैं अपने। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ना सिर्फ बल्कि बहुत गिल्ट और शेम को भी उनमें से काफी सारे लोगों ने फील किया होगा और उनको पता होगा कि किस तरीके से मतलब उनने बहुत अपमान जैसे होता है ना, काफी अपमान उन्होंने सहा है अपने लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा अपमान सहा है, बहुत ज्यादा इंसल्ट उन लोगों ने जो है महसूस की है। मुझे नहीं मालूम ये चैनलिंग मुझे कहाँ से हो रही है, कौन इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं जो कि इस तरह की चैनलिंग मुझे दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ना जिन्होंने इतना ज्यादा मतलब शर्मिंदगी जिसे कह सकती हैं अपने जीवन के अंदर उठाई है कि उस शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है ना वो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ भी हो सकता है कि इट्स ओके मैं इसके साथ डील करूंगी बट मनी तो मुझे मिलेगा ही। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद इतने टॉक्सिक हो गए कि आपको लगता होगा कि मतलब जो भी चीजें मैंने पास्ट में झेली हैं या जो भी चीजें पास्ट में मैंने मतलब जिनको मैंने बर्दाश्त किया है उसकी हीलिंग तभी होगी जब मैं अपनी लाइफ के अंदर ये समझ जाऊं कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगी या पैसा कैसे कमाऊंगा। या फिर
आप में से बहुत से लोग जो है ना इस राह पे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत बहुत पैशनेट पर्सन हैं, आप बहुत एंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आप किसी भी काम को करने के लिए आप जो है मतलब आपके अंदर जो है ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऐसे आप पर्सन हैं। ओके, ये काफी पेनफुल जो है साइकिल, मतलब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर ऐसे पर्सन्स हैं जो कि जिन्होंने ना बहुत बहुत ज्यादा दर्द सहा है पास्ट में, और इस समय पर भी हो सकता है वो लोग काफी दर्द में हैं। यहाँ पर ऐसे पर्सन्स यहाँ पर डेफिनेटली हैं। और देखते हैं आप जिस सिचुएशन के अंदर आप इस समय पर डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। Please give me messages for pile number 2. Please give me messages for pile number 2. Thank you, Spirit. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. So your first card is fourth chakra, Archangel Raphael. Yes. देखिए, ये फोर्थ चक्रा जो आर्केंजल रफाइल का जो कार्ड है ना, एक्चुअली ये भी आर्केंजल रफाइल है और ये भी आर्केंजल रफाइल है। आर्केंजल रफाइल जो होता है ना, वो हार्ट चक्रा को, अगर आप मतलब आप हार्ट चक्रा, दिल से रिलेटेड अगर आप कोई वुंड्स आपके अंदर हैं, कोई जख्म आपके अंदर है, तो उसको हील करने के लिए वो आपके साथ हैं। दो जगह आर्केंजल रफाइल का आना, दोनों अलग अलग डेक्स में, ये काफी अपने आप में बड़ी बात है। और एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस समय अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर हीलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है हार्ट चक्रा के लिए। क्योंकि जो सिचुएशन आपने पास्ट में झेली है ना, ये डेविल जो होता है ना, ये मतलब, हालांकि मैं यही कहूंगी कि ये एक तरह से हीलिंग का फर्स्ट चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, ये फर्स्ट चक्रा भी, सॉरी फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो ये सोचते हैं शायद कि आपको ना बहुत कुछ बोलने की जरूरत है, आपको बोलना चाहिए। शायद आप में से काफी सारे लोग हैं, देखो ये पूरा डेक आर्केंजल्स का नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्केंजल्स मौजूद हैं। तो आर्केंजल गैब्रियल जो है, जो कि आपके थ्रोट चक्रा, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत कुछ चुपचाप सह गए, बहुत कुछ चुपचाप सह गए। ये बहुत ही, ये पाइल जो है ना, ये बहुत पेन, मतलब बहुत दर्द भरी, जिसको मैं बोल सकती हूँ दास्तान है इस पाइल की। आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत दर्द सह चुके हैं, और आप, मुझे नहीं लगता आपको जो है चुप रहना चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बोलने की जरूरत है अपने जीवन में, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है आपको, खुलकर बोलने की जरूरत है आपको। और लोग आपकी इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि शायद आप सब कुछ सह लेते हो लेकिन बोलते नहीं हो, जो आपके दिल के अंदर है ना, वो आपकी जबान पर नहीं है, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। या फिर अगर आप बोलते भी होंगे ना, तो आप इतनी बदतमीजी से बात करते होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन, जो दुख है ना, वो बाहर निकलता है। तो आपके बारे में लोग बोलते होंगे कि या तो ये बोलता नहीं है, और अगर बोलता है ना तो ये बहुत बदतमीजी से बात करता है। ऐसे यहाँ पर मुझे मैसेजेस जो है वो मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर्स क्या है जिसको आपको क्लेम करने की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइल है मेरे लिए, काफी इमोशनल हो जाती हूँ मैं ऐसी पाइल्स को देखती हूँ। कई बार तो ऐसी पर्सनल रीडिंग्स भी आती है मेरे पास। द सन, सन भी एक तरीके से हमारी स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इज द टावर। टावर, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से ना, क्या बोलूं मैं, इतना मतलब सीने में इतना दर्द है ना कि टावर मोमेंट, मतलब टावर मतलब जब सब कुछ डिमोलिश हो जाता है ना, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय जो है वो आप कर देंगे ना, इस सिचुएशन के साथ जब आप बाहर निकल जाएंगे, तब आप अपनी पावर के अंदर आ पाएंगे। तब आपके लिए एक क्लैरिटी, एक नई जो बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, एक नई लाइफ की जो साइकिल होती है ना, उसकी शुरुआत जो है वो आपके लिए हो सकती है। ये आपकी पावर्स हैं कि आप अपनी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन को, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप तोड़ सकते हो। इस चेन को ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल पर्सन है जो कि एक चेन से बंधे हुए हैं, और उसके ऊपर जो डेविल है वो बैठा हुआ है। एक्चुअली आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है कि आप इस चेन को तोड़ सकते हो, इस टावर को आप, ये टावर मोमेंट है, आप इसको गिरा सकते हो, इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप, इस रिलेशनशिप को। आपके अंदर ये पावर है, और जिस दिन आपने ये कर दिया,
हो सकता है आपको कुछ बोलने की जरूरत हो, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, 5th चक्र, आपको बोलना की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप कुछ बोल दो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन शायद आपको अपनी पावर्स को दिखाने के लिए आप अपनी इस पावर को क्लेम कर सकते हैं। एक्चुअली आप में से काफी सारे लोग जो हैं इस पावर को क्लेम कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रॉयमेंट दिखा सकते हैं, चीजें तोड़ सकते हैं, आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं, आप उस बंधन से आजाद हो सकते हैं जो बंधन आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे रहा है इस समय पे। ओके, नाउ मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी आपके लिए कि आपके लिए यहाँ पर अगर आप इस पावर में क्योंकि ये आपकी हिडन पावर है, तो आप इस पावर को क्लेम कैसे करेंगे। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपको यहाँ पर तोड़ने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आप किस तरीके से इस पावर को क्लेम कर सकते हैं, अपनी इस पावर में आ सकते हैं। थैंक यू। यस, आपके लिए जस्ट से यस। जो मैंने आपको इस समय पर गाइडेंस दी वो गाइडेंस आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लिए यस का कार्ड आया है। अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, तो डेफिनेटली आप जो अपनी पावर्स के अंदर, ये सन की जो रोशनी है, सन एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। एक सूरज जब उगता है तो एक नया दिन की शुरुआत होती है। तो वो चीजें जो हैं आपकी लाइफ के अंदर जरूर मैनिफेस्ट हो सकती हैं, और हो सकता है इसमें आप खाली अकेले ना हो, इसमें कोई और 2 पर्सन, कुछ 3 लोगों का आपको माइंड, बॉडी एंड सोल, आपको तीनों तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तीनों तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे लोग हों जो इसके लिए आपको हेल्प कर रहे हों या आपको हेल्प करें आगे। सो बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया था, थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए मेरा बहुत सारा प्यार कि आप लोग इस रीडिंग के साथ चीजों को समझ पाए और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये व्हाइट कलर की जो क्रिस्टल है इसको चूज किया है, और ये बहुत क्लैरिटी का क्रिस्टल होता है, जिसने भी इस पीस क्रिस्टल को चूज किया है, देखते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज जो है वो क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी पावर्स की बात करेंगे, तो इस समय आप किन पावर्स के साथ हैं वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आपकी करंट एनर्जीज क्या है। राइट, ओके, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 2 बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई पाइल नंबर 2 की रीडिंग को करके, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज्यादा पेन में है एक्चुअली जो पाइल नंबर 2 के लोग हैं। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 6 of swords, 5 of swords, 10 of wands। थक गए हैं आप लोग, एंड नाइट ऑफ swords। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस समय पर जो आपकी करंट सिचुएशन है ना वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे बर्डन्स जो हैं मतलब इस समय पर आपकी जिंदगी के अंदर जो चल रहे हैं, कमर आपकी बिल्कुल टूट चुकी है। इतने बर्डन्स, एक्चुअली आप इतने हैवी बर्डन्स के साथ, इतनी सारी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो है वो आप चल रहे हैं। ये बट इट इज अ वेरी गुड न्यूज, ये एंडिंग टाइम है इन बर्डन्स को रिलीज करने का। और जो भी कॉन्फ्लिक्टेड, जो भी वॉर्स आपके माइंड के अंदर चलती हैं या फिर लोगों से आपकी कुछ लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी सब एंडिंग की तरफ जो है अब जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो शायद मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन जो है वो आया हो जिसने आपको हेल्प की, ये कहते हैं कि एक मतलब हेल्पिंग हैंड जो जिसको बोल सकते हैं, वो आपकी तरफ आया हो, और जो आपको इस सिनेरियो से, जिस सिनेरियो में आप इस समय पर फंसे हुए हैं,
आपको वो एक पीसफुल स्टेट के अंदर लेकर जा रहे हैं। शायद तभी आपने इस क्रिस्टल को चूज किया, जहां पर मैंने पहले ही बोला पीसफुलनेस। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि ये आपके अंदर खुद के एक हो सकता है जागृति आपके अंदर की हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही तेजी से चीजों को बदलाव जो होता है ना, एक बहुत तेजी का बदलाव जिसको बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज की जल्दबाजी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, बहुत तेजी से मूव ऑन करना, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे नजर आ रही है। एक्चुअली जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, दे आर ऑन द एंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ये यहाँ पर जो है थोड़े से यहाँ पर मैसेजेस हैं, और लकीली यहाँ पर एक कार्ड जो है वो नीचे से निकल कर आया है, जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ये सोचते हो कि कैसे जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में जो है आप में से काफी सारे लोग इस समय सोच रहे हैं कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजें किस तरीके से हैंडल होंगी, कैसे चीजें होंगी। इस तरह की चीजें जो है आप में से बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे हैं। और ये आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप इस सिचुएशन में इस वक्त हैं जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत ज्यादा हैवी बर्डन्स के साथ जी रहा हूं या जी रही हूं, और इसके साथ तो जीना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस वॉर का जो हिस्सा रहे हैं, जो लोग ना, वो लोग भी इस वॉर से थक जाएंगे। और आपके जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है वो भी क्या कहते हैं खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग भी आपके साथ इस मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है या फिर फिजिकली कॉन्फ्लिक्ट में है, जो लोग भी, वो लोग ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब चीजों से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो गुड न्यूज है कि आप लोगों के लिए कि चीजें जो है वो सेटल डाउन होने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। और अब ये देखते हैं कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ के अंदर हैं, उसमें आपके जो मतलब जो लोग हैं उनके ऊपर आपकी सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग एक्चुअली आपके बारे में सोचते क्या है। Please give me please give me messages for pile number 3. Okay, thank you so much. Yes, मैन होल्डिंग अ कॉइन। शायद हो सकता है कुछ पैसे को लेकर वाद विवाद या पैसे को लेकर कुछ परेशानियां जो है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि, और वॉकिंग अवे, यस ये कार्ड तो आना ही था, क्योंकि आप जो है सिचुएशन से ना, मैंने आपको बोला कि आप दूर जा रहे हैं, एक मतलब कॉन्फ्लिक्टेड लाइफ से आप पीसफुल स्टेट के अंदर जा रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो चीजें जो है वो पीछे छूट रही हैं, और चीजें जो है वो पीछे बिल्कुल छूट जाएंगी आपकी। अब जो परेशानियां आपके जीवन के अंदर हैं, वो परेशानियां अब आपके जीवन से आप उस एक्चुअली चीजें तो जो लोग, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लोग जहां रहते हैं वो लोग वहीं रहेंगे, लेकिन आप शायद अपनी जगह से ट्रैवल कर जाएंगे, किसी और जगह पर शिफ्ट होने का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है चीजें कि आप शायद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और शायद जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो ज्यादा मुझे यहाँ पर लग रही थी मनी से रिलेटेड भी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास काफी ज्यादा जो है चीजें हैं और आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत मनी माइंडेड है, या फिर आपके पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से शायद ये सब लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा जो हो रहा है। और या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, आप तो अपनी जिंदगी में मस्ती कर रहे हो, अच्छा चल रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हो। आपकी पावर्स के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे कि आपकी पावर्स एक्चुअली हैं क्या। ओके, द वर्ल्ड, ये भी कार्ड जो है ना, मतलब एक पूरा जो साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, उसका कार्ड है ये बिल्कुल। इन द टावर, डेविल मतलब ये जो जिस चीज में इस वक्त आपके अंदर ना एक
आपकी जो पावर्स है ना वो थोड़ी सी आसुरी शक्ति शायद आपके अंदर हो सकती है, प्लीज इस चीज को बुरा मत मानिएगा। लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसी पावर जो है ना आपके अंदर हो सकती है कि आप में से बहुत सारे लोग ना मतलब चीजों को फाइट करके कैसे आगे निकला जाता है, मतलब एक रौद्र रूप जिसको बोलते हैं ना, वो चीज आपके अंदर हो सकती है। और शायद इसीलिए जो है आपको मतलब लोग जो है आपको शायद पसंद नहीं करते। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसमें लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप समय आने पर ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तलवार खाली इस पर्सन ने और तलवार से सबसे फाइट किया। तो ये सिचुएशन मतलब ये चीजें आपके अंदर, ये क्वालिटी आपके अंदर है। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि किस तरीके से आप चीजों को मतलब अपने आप को फाइट करके भी चीजों से, लोगों से बाहर निकल जाते हैं, परेशानियों से। और जब भी आपको कोई ललकारता है या जब भी आपको कोई आपकी पावर्स को क्लेम करने की कोशिश करता है ना, तो आपके हाथ में सीधा तलवार आ जाती है। कुछ इस तरह की मतलब आपके अंदर की जो पावर्स है ना कुछ ऐसी हैं। ये तो आपकी एक मेस्कुलाइन पोलैरिटी है जिसको डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, क्योंकि ये दोनों डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन पोलैरिटी के कार्ड होते हैं और ऊपर नीचे दोनों तरफ ये आपके अंदर का जो मस्कुलाइन है वो डिस्टॉर्टेड है और जो फेमिनाइन है आपके अंदर की वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप किसी के ऊपर दया करने के लिए आते हो, जब आप किसी के ऊपर करुणा निभाने के लिए आते हो, जब आप किसी के ऊपर नर्चर करते हो, केयर करते हो, लव करते हो किसी को, तो वहां पर भी आपके अंदर ना कोई भी मतलब कोई कमी नहीं रहती। ऐसे यहाँ पर मुझे मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ब्रहलन यहाँ पर जो वर्ड का कार्ड है ना, यहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। एक्चुअली ये आपकी पावर्स है, आप इन पावर्स के साथ डील कर सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इस पाइल 3 को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपको ना अपने अंदर के इतने ज्यादा जो एकदम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जिसको होता है, अगर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का बारे में नहीं जानते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते क्या है। तो वहां से आपको थोड़ा सा मतलब बाहर निकलने की जरूरत है, उसको बैलेंस, अपने अंदर की जो शिव और शक्ति होती है ना, जो नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति तो आपकी अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपके अंदर की जो फेमिनाइन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो आपका मस्कुलाइन है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये दोनों चीजें आपकी, दोनों ही पावर्स आपकी हैं। और आपके लिए जो गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है, दैट इज अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। आपके अंदर अलाइनमेंट नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि अलाइनमेंट अगर होता है ना, तो जैसे आपके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा मतलब आप देख सकते हैं, एक तो इतना डिस्टॉर्टेड, एक तो इतना अग्रेसिव है। और जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो तो आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हो, और जब आप पीसफुल स्टेट में होते हो तो आप एकदम शांत होते हो। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना अलाइन नहीं होती है। तो हमें कैसा रहना है, जब हम एक्शन करते हैं तब भी हमें एक पीसफुल स्टेट के साथ एक्शन लेने चाहिए, और जब हम इमोशनल होते हैं तब भी हमें एक पीसफुल स्टेट में रहना चाहिए। तो तभी चीजें जो होती हैं अलाइन होती हैं। तो अलाइन योर सेल्फ, आपको अलाइन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें आपके लिए मैसेज भी है, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। आपको कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ अलाइन नहीं है और कौन सी चीजें आपके साथ आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि मुझे अपने अंदर परिवर्तन क्या करने की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पाइल्स का लिंक है। थर्ड पाइल को आप फिर से देखिए, इस पाइल को मैंने इस पाइल के अंदर क्या बताया है, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं जो मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।